तरह से रूस ने जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया और यह दिखाने की कोशिश की है कि ये वो विनाशकारी मिसाइल है जिसको हम यूक्रेन पर दाग सकते हैं। ये वीडियो जारी किया है रूस सरकार ने और इस वीडियो को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये हमला घातक है, विनाशकारी है और हम कर सकते हैं जिरकॉन को दागने का। इसे फुल फ्रेम दिखाइए जरा तस्वीर, ये फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर कि किस तरह से ये घातक विनाशकारी मिसाइल हम यूक्रेन पर छोड़ सकते हैं। मकसद ही इस वीडियो को रिलीज करने का यह है कि एक डर पैदा किया जा सके कि रूस की क्षमताएं क्या हैं। रूस लोगों को बताना चाह रहा है, यूक्रेन को बताना चाह रहा है कि आप हमारी क्षमता क्या है। इस तस्वीर को जरा देख लीजिए, यह तस्वीर अपने आप में बताती है रूस की मिलिट्री ताकत, सैन्य ताकत। और इस जिरकॉन के बारे में मैं अब आपको बताऊंगी। जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर इस वक्त है, जो मिसाइल दागी गई और रूस ने यह साफ कर दिया कि देखिए हमारे पास यह विनाशकारी हथियार है और इसकी क्षमता क्या है, इसकी ताकत क्या है, यह मैं अब आपको बताऊंगी। तो रूस ने दागी है यह विनाशकारी जिरकॉन, समुद्र में दागी है जिरकॉन। अब हाइपरसोनिक मिसाइल है जिरकॉन, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही थी, और 5 मिनट के अंदर लंदन तक तबाही मचा सकती है। 5 मिनट के अंदर, यानी रूस यहां से दागेगा, 5 मिनट के अंदर ये लंदन में तबाही मचा सकती है। आवाज की गति से 7 गुना रफ्तार है इसकी, आवाज की गति से 7 गुना, और इसीलिए 5 मिनट में मैं कह रही हूं लंदन तक तबाही मचा देगी। बेहद तेज है, टारगेट हिट होने पर पता चलता है, यानी कि इतनी तेज चलती है कि टारगेट हिट होने पर पता चलता है कि ये मिसाइल दाग दी गई है। उतने समय में रिएक्शन टाइम आप देखिए आपको नहीं देती है। ये एयर डिफेंस सिस्टम को ये मात दे सकती है, यानी अगर आपने एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है, मिसाइल्स को मार गिराए, उसको भी मात देकर ये मिसाइल आगे बढ़ जाती है। समुद्र से समुद्र में मार कर सकती है, समुद्र से जमीन पर हमले में सक्षम है। ये वीडियो पहले फिल्माया गया, जैसे मैंने कहा ये वीडियो पहले फिल्माया गया है। इस वीडियो को रिलीज किया गया इसलिए कि खौफ पैदा किया जा सके, खौफ पैदा किया जा सके कि युद्ध के बीच किस तरह से ये भी हमारी क्षमताएं हैं और अगर आप चाहेंगे, आप हमें उकसाएंगे तो हम ये भी कर सकते हैं। सर, ये मैं एक बार लेफ्टिनेंट जनरल आपके पास आ रही हूं, ये मुझे बताइए सर, ये जिस तरह से ये वीडियो जारी किया गया, ये भी एक जैसा हम कहते हैं कि एक वॉर टाइम टैक्टिक होती है, अपनी क्षमताओं को आगे रखना कि हमारे पास ये भी है, हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे और अगर कर सकते हैं तो नाटो देशों, ब्रिटेन तक पहुंच है। जी, ये तो बिल्कुल आम टैक्टिक्स होती है डेवलप्ड कंट्रीज की मिलिट्री के लिए कि अपनी क्षमता वो टाइम टू टाइम दिखाते रहते हैं। आपने देखा होगा ये चाइना भी करता है भारत के बरखिलाफ। लद्दाख में आपने देखा होगा कुछ महीने पहले कि वो एक बड़ी बड़ी बंदूकों की दिखाता है, लद्दाख के अंदर वो प्रशिक्षण कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग कर रहा है। आपने लद्दाख में देखा है ये, तो वही चित्र यहाँ दिख रहा है। देखिए, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनके पास लेटेस्ट मिसाइल्स और इस तरह की टेक्नोलॉजी है, वो इसका डेमोन्स्ट्रेशन करती है दूसरे पर जोर डालने के लिए। दीज आर ऑल मेथड्स टू सबड्यू द एनिमी। एनिमी डर जाए कि भैया अगर ये मिसाइल फायर हो गए तो फिर क्या होगा। और ये भी दिखा रहे हैं कि लंदन तक जा सकता है। तो इसमें यूरोपियन यूनियन भी परेशान है, यूरोपियन देश भी परेशान है, नाटो भी परेशान है कि मालूम नहीं ये किस पर कब ये दाग देगा। तो ये तो नॉर्मल बातें हैं, इससे सारी दुनिया समझती है कि दिस इज़ डेमोन्स्ट्रेशन व्हाट वी कैन डू। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है। अगर इस तरह का कुछ हो गया और इस तरह का मिसाइल कभी गलती से या इंटेंशनली रशिया ने कहीं और बाहर किसी आउटसाइड यूक्रेन में भेज दिया, तो फिर हालात दुनिया के बदल जाएंगे। फिर हालात वही होंगे जो हम कोई नहीं चाहता वर्ल्ड के अंदर हो। वर्ल्ड में बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। तो ये प्रशिक्षण दिखा रहे हैं। आपने वही चीज़ देख, मैं लद्दाख में देखता था, अक्सर वो लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कि ये मल्टी बैरल गन फायर कर रहा है और ये कर रहा है और वो कर रहा है, और हम देख रहे थे यहाँ दिल्ली में बैठे हुए उसकी जो फोटोग्राफ्स आती थी, उसकी जो वीडियो आते थे, वही यहाँ हो रहा है। तो दीज आर ऑल मेथड्स ऑफ सबड्यूइंग द एनिमी। और उसके जो नेबरिंग कंट्री जैसे नाटो की कंट्रीज हैं, उनको भी बता रहा है ये कि भैया तुम दूर रहना, अगर पास आए इसमें कुछ और ज़्यादा तुमने दखल अंदाजी की तो फिर ये भी है, तो इसका भी ख्याल कर लेना। लेकिन ये सब होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सारी जो लड़ाई हो रही है वो इकोनॉमी पर हो रही है, वो अपनी स्टेटस पर हो रही है, रीअलाइनमेंट पर हो रही है। कोई ये नहीं चाहता कि सारी इकोनॉमी नष्ट हो जाए, पूरे दुनिया की सारी रीअलाइनमेंट खत्म हो जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता।